नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है EPS 95 की एक नई वीडियो में, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं EPS 95 से जुड़ी ताज़ा जानकारी। पेंशनर भाइयों के मन में सवाल था कि जो पेंशन है वह 3000 होगी या 9000 होगी, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कोई सकारात्मक फैसला अभी तक नहीं आया। लगातार दोस्तों इसके लिए लोगों ने प्रयास किए, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वह RTI के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या पेंशन का पैसा जो है वह बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन जो पैसा था दोस्तों वह नहीं बढ़ा। और अगर बात करें YouTube चैनल के माध्यम से या फिर और जो दूसरे ग्रुप हैं, वहां पर भी इस तरह की बातें पता चली कि जो सरकार है वह पैसा नहीं बढ़ा रही है। इसी को लेकर के लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा रोष व्यक्त था और इसी को लेकर के अब कमांडर अशोक रावत जी सामने आए और उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से EPS 95 को पेंशनर्स को लेटेस्ट जानकारी दी, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में जो निराशा थी लोगों के मन में, उसको दूर करने की कोशिश की है अशोक रावत जी के द्वारा। ये जो सोशल मीडिया पे अलग अलग अफवाहें आ रही हैं कि आपने RTI लगाया या फिर आपने कुछ और लगा के पता किया कि पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि जो पेंशनर्स है उनको बहुत ज्यादा लोगों को कष्ट है और उनकी जो मांगे है वह पूरी होकर रहेंगी। और जैसे कि अशोक रावत जी की मांग है कि सोशल मीडिया के जितने भी भाई हैं वह इनकी मांगों को आगे तक बढ़ाएं। अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, वो इस तरह की भ्रामक बातों को फैला करके जो EPS 95 पेंशनर्स भाई हैं उनका मनोबल न। रावत जी ने फिर एक बड़े आंदोलन की यहाँ पर सूचना दी और उन्होंने कहा कि अब फिर एक नया आंदोलन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जो डेट है वह एक जूम मीटिंग करके लोगों से राय लेनी पड़ेगी और सरकार को देखना पड़ेगी कि सरकार उनकी मांगे कब तक पूरा कर रही है। और जब संसद का सत्र होगा तो उसी समय यह जो आंदोलन है यह हो सकता है, जिससे कि वे लोग गृह मंत्री से मिल सकें। और श्रम मंत्री से ये बात अशोक रावत जी ने बताया और उन्होंने बताया कि जो पेंशन का जितना भी हाईएस्ट रिकमेंडेशन है वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन बात वहीं पर है कि अभी भी जो डिस्कशन पॉइंट में है वो वह श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्री के बीच में वार्ता चल रही है इसके बारे में, पेंशन बढ़ाने को लेकर के। और जैसे ही इसके बारे में कुछ फाइनल होता है वह कुछ निकलकर सामने आएगा। और वित्त मंत्री और श्रम मंत्रालय में जितनी भी कुछ अड़चन है पेंशन के बारे में, वह प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कशन होगा इसका, और इसका निर्णय बहुत ही जल्द सामने आएगा। तो दोस्तों, बदलाव के लिए एक संघर्ष की जरूरत होती है और यह जो आप जानते हैं कि इस संघर्ष के बिना कोई जीत नहीं मिलती है। और अशोक रावत जी को यह पूरा विश्वास है कि इसके जो रिजल्ट हैं वह सामने आएंगे और जो पेंशनर्स भाइयों की मांगे हैं वह पूरी होंगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, 2004 की से लड़ाई लड़ रहे थे और अब जाकर के उनकी जो मांगे हैं वह पूरी हो गई हैं। अब इसी तरह से किसी भी चीज में बदलाव में समय लगता है और अशोक रावत जी को यह विश्वास है कि जो पेंशनर्स भाइयों की मांगे हैं वह पूरी होंगी। और साथ ही साथ यह भी बताया कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उनके साथ न्याय भी होगा। तो दोस्तों, अभी से आप जो देख रहे थे वो अशोक रावत जी का मैसेज था। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।